जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके पर। साथियों, यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लास जो है पीवाईक्यू है और इस क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप लोग जो है इन 100 क्वेश्चन को पूरा देख लेते हो, तो आपको एग्जाम में जो है 10 से 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो कोशिश करना आप लोग इस क्लास को पूरी देखना। इस क्लास को हम जो है वन शॉट बनाए हैं और थोड़ा फास्ट पढ़ाएँगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, हमने मेंशन कर दिया है कि कौन-सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू किए गए, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर और महावीर का निर्माण जो है, ये सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये क्वेश्चन जो है कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। तो 3 का सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ये संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगला क्वेश्चन कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कितने समय तक लंबित रह सकता है? कितने समय तक लंबित रह सकता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाता है। इसकी सीमा जो है अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी माना जाता है? ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 का पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर में रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? मानव शरीर में रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन के? तो 8 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनने में सहायक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 जो है संपत्ति का अधिकार, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक नियोजन। भारत में योजना आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आर्थिक नियोजन था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl जो है ये अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का है। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है कि 7वीं, ठीक है, कौन-सा 7वीं? है ना? 7वीं तो होना चाहिए, हाँ 7वीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 7वीं। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि यदि किसी चालक में धारा शून्य हो जाए, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? यदि किसी चालक में धारा का मान शून्य हो जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन-सा आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, तो 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल में सभी निलंबन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट है, विटामिन ए। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। ये पूछा जाए भारत में जो पूर्ण रूप से जनगणना प्रथम बार कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। ठीक है, ये जनगणना हुई थी लेकिन पूर्ण नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ पूछा नहीं गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो 20 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस आंदोलन द्वारा जोड़ा गया? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का पूछा हुआ है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020, अल्टीमीटर धारा माप, बैरोमीटर दाब माप, एमीटर विभवांतर, वोल्टमीटर प्रतिरोध माप। तो 23 का राइट आंसर हो जाता है बैरोमीटर दाब माप, ये जो है सही युग्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधातु है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ है, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम। तो 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्याय की रचना किसने की? अष्टाध्याय की रचना किसने की? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पतंजलि, पाणिनि, कालिदास या यास्क। तो 26 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा राज्यसभा का सभापति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या चिकनगुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना का सबसे घना भाग कौन सा है? पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना सबसे घना भाग कौन सा है?
तो 29 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है ना। तो 30 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है, कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से ली गई है? तो 31 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 31-32 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस कक्ष में पाया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद या बायां निलय? तो 33 का राइट आंसर हो जाता है बायां निलय में, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विधेयक को पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का पूछा हुआ है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में या राष्ट्रपति के समक्ष? तो 34 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। भारत में वित्त विधेयक जो है पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019। अबुल फजल या फिर बदायूं का बंदा यूनानी या निजामुद्दीन या फिरदौसी? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। यदि किसी चालक में तापमान बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता सामान्य क्या होगी? सामान्यतः क्या होगी? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, उसकी प्रतिरोधकता समानता जो है बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जो है ए बी सी डी या कौन सा जल में घुलनशील है? तो 37 का राइट आंसर हो जाता है सी, जो है जल में घुलनशील विटामिन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? ये क्वेश्चन जो है 2020 का पूछा हुआ है। तो 38 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 39 का राइट आंसर हो जाता है बी, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 40 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा 7 वर्षों का होता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त वाला स्थान कौन सा है? वर्षा जहाँ सबसे अधिक होती हुई स्थान कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चेरापूंजी, महाबलेश्वरम और या शिलांग या फिर कोहिमा? तो राइट हो जाता है चेरापूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट, चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो 42 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल हैं? तो कितने हैं? 3, 4, 5, 6? कितने हैं? तो कितने हैं आदर्श आइडियल? कितने हैं? 4 है ना, 5 हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? कितने आदर्श हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। तो 44 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को कम करता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधेयक पर गतिरोध होने पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022। तो 47 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपिन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 पूछा हुआ, हैजा या फिर पोलियो या टाइफाइड? तो 48 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक घना होता है?
पृथ्वी का सबसे अधिक भाग कौन-सा घना होता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर। अब इससे पहले पूछा था कोर बोला गया था, ठीक है, आंतरिक कोर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। 50 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 51 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन योजना आयोग के संबंध में सही है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। तो 52 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं कि अल बरूनी भारत कब आया था? अल बरूनी भारत कब आया था? तो 53 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो 54 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 55 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का पूछा हुआ है। तो 56 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पूछा हुआ है। तो 52 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध प्रसिद्ध से संबंधित नहीं है? तो 58 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी प्रयाग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 8वीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 60 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एमीटर धारा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एम स्वामीनाथन। 61 का वन हो जाता है एम स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो 52 का राइट आंसर हो जाता है 62 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? तो 63 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम शिक्षा अधिकार से सुधार से। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रेटिना में। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है भारत में है वो दूध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 का पूछा हुआ है। तो 67 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का होता है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 का पूछा हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन 69 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 70 का है ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो 71 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 72 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन चलते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 73 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बी सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो 74 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल मार्स को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। 75 का राइट आंसर हो जाता है उनसे मंगल को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से प्रभावित है? तो 76 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21।
क्वेश्चन नंबर 78, सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 78 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1829 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 79 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की चाल विवाद में सबसे अधिक होती है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 80 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो 81 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, वैश्वा है कि भारत मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एकरस से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो 83 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सबसे हल्का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ता दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जी तंत्र को का भाग नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या उद्देश्य है? तो 88 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एकता। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 को पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 को पूछा हुआ है। 90 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेलाटोनिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो 91 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि महानिर्वाण दिवस किससे संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो 93 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो 94 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्तकोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का। अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? तो 96 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गंगा सफाई से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आप आंखों के लिए आवश्यक है? तो 97 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है ना, ऑप्शन नंबर 98 का सी राइट है, 4 भाग में है। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 99 का सही ऑप्शन नंबर सी, हर घर जल योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला, इसका राइट आंसर है हर घर जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1992 में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए बहुत ही कम समय में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ।